नमः। परमापक्रमज्यातु सप्त रंध्र गुणेन्दवः। परमापक्रमज्यातु सप्त रंध्र गुणेन्दवः तद्गुणा ज्या त्रिजीव्याप्ता तच्चापम क्रांतिरुच्यते। तच्चापम क्रांतिरुच्यते। परमापक्रमज्यातु सप्तरंध्र गुणेन्दवः माने परम अपक्रम माने परम क्रांतिज्या। परम इत्युक्ते सर्वाधिकम, परमाधिकम वा सर्वाधिकम क्रांतिज्या। क्रांत्यंश तस्य क्रांत्यंशस्य या ज्या सा क्रांतिज्या परमापक्रमज्या। तस्य मानं किं न सप्त रंध्र गुण इन्दवः। सप्त सात, रंध्र नव, अनन्तरं गुण त्रयः, इंद्रिय एवं ऐन्दव। ऐन्दव इत्युक्ते चंद्रः एक। अंकानां वामतगति अनुसारेण 1397 1397। ये विकलात्मक मान है, ये कलात्मक मान है। ये मान क्या है? कलात्मक है। तद्गुणा इत्युक्ते उसको गुणा करना है, किसमें? ना ज्या मान में। कौन सा ज्या? ना भुजज्या में। पूर्व कक्षा में हम लोग सूत्र पढ़े थे। तो परम क्रांति ज्या को अभिष्ट भुजज्या में गुणा करके किसमें भाग देना है? त्रिज्या में भाग देना है। किसमें भाग दे? त्रिज्या में। त्रिजीवाप्ता, त्रिजीवा इत्युक्ते त्रिज्या। आप्ता, आप्ता नाम भक्ता, आप्ता नाम भक्ता। त्रिजीवा से भाग दिए तो सूत्र क्या हो गया? अभिष्ट भुजज्या इंटू परम क्रांतिज्या डिवाइडेड बाई त्रिज्या इजिकल टू इष्ट क्रांतिज्या। ज्या का अंश बनाने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं? ज्या से चापानयन करते हैं। जैसे चाप से ज्या साधन, उसी प्रकार विपरीत क्रम से चाप से ज्या और ज्या से चाप। इष्ट क्रांति ज्या से हम लोग क्या करेंगे? ना चापानयन करेंगे। तो भक्ष्यमाण विधि से आगे के श्लोक में अभिष्ट भुजज्या साधन कैसे करते हैं एवं ज्या से चापानयन कैसे करते हैं वो आगे पढ़ेंगे। वर्तमान इस क्रांति के परिभाषा एवं परिभाषा के साथ चित्र को थोड़ा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। क्रांति है परिभाषा का, क्रांति का परिभाषा क्या है? प्रथमम का नाम क्रांति ही। शॉर्ट क्वेश्चन, का नाम क्रांति ही। क्रांति का परिभाषा ग्रहोपरिगत ध्रुवप्रोत वृत्ते नाड़ी क्रांति वृत्तयोः दक्षिणोत्तर अंतरम क्रांति ही। क्या लिखा है यहां देखो? क्या क्रांति का परिभाषा क्या लिखे हैं? ग्रहोपरिगत ध्रुवप्रोत वृत्ते नाड़ी क्रांति मंडलयोः दक्षिणोत्तर अंतरम वा याम्योत्तर अंतरम वा याम्योत्तर अंतरम नाड़ी क्रांति वृत्तयोः याम्योत्तर अंतरम क्रांति ही। कस्मिन् वृत्ते? ना ध्रुवप्रोत वृत्ते। कौन से वृत्त में? ध्रुवप्रोत वृत्त में। ठीक है, यही परिभाषा को लिख लिए। नाड़ी क्रांति वृत्तयोः याम्योत्तर अंतरम क्रांति ही। ये शॉर्ट क्वेश्चन। इस श्लोक में दो शॉर्ट क्वेश्चन है। एक, परम क्रांति ज्या का मान कितना है? 1397 कला। और एक शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? ना का नाम क्रांति। क्रांति किसको कहा जाता है? क्रांति का परिभाषा क्या है? ध्रुवप्रोत वृत्ते नाड़ी क्रांति वृत्तयोः याम्योत्तरंतरम क्रांति ही। चले, इस परिभाषा को चित्र के माध्यम से यहां समझाते हैं। देखो, ये संपात स्थान हम लोग जानते हैं, गोल संधि। पूर्व कक्षा में भी मैं चित्र के साथ पूरा समझाया हूं, वीडियो अपलोड हुआ है, उसको देख लेना है।
नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपात, ये आप इसको वृत्त के रूप में चिंतन कीजिए। ये भी एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त। एक को नाड़ी वृत्त, ध्रुव अश अयन प्रोत वृत्तम, एवं इसमें देखिए यहां से जो चित्र प्रदर्शन क्रांति क्षेत्रम प्रदर्श्यते सम नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपात बिंदु। सम जो संपात स्थान जिसको हम लोग गोल संधि कहते हैं, गोल संधि का परिभाषा क्या है? नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपात बिंदु गोल संधि ही उच्यते। तो सम हो गया क्या ना संपात स्थान। उसके बाद गोल संधि ही करके ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, यहां परिष्कार भी वो किए हैं चित्र में। ध्रुव ध्रुव स्थानम, ध्रुव ध्रुव स्थान हम लोग जानते हैं, ध्रुव स्थानात 90 व्यासार्धेन कृतम वृत्तम नाड़ी वृत्तम। ध्रुव स्थान से 90 चाप लेके जो वृत्त बनाते हैं उस वृत्त को कौन सा वृत्त कहते हैं? नाड़ी वृत्त कहते हैं। तो सम ल स डैश ये जो वृत्त है इसको आप लोग क्या चिंतन कीजिए? नाड़ी वृत्त के रूप में चिंतन कीजिए। और ये अग्र सम ये जो वृत्त हुआ, यहां आपको क्या चिंतन करना है ना? क्रांति वृत्त को चिंतन करना है। परीक्षा के कॉपी में भी ऐसे ही चित्र बनाना है, ठीक है। यदि ये लंग क्वेश्चन आने की संभावना बहुत होती है, क्योंकि इष्टक क्रांति साधनम लंग क्वेश्चन आप सूत्र, श्लोक, सूत्र एवं चित्र तीनों करेंगे तो 100% वहां लंग क्वेश्चन का मार्क आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो चित्र में ग्रह ग्रह स्थान है। ग्रह क्या है? ग्रह स्थान। तो ध्रुव ग्रह ल ये ध्रुव प्रोत वृत्त, ये ध्रुव ग्रह ल क्या हो गया? ध्रुव प्रोत वृत्त। और ध्रुव असम ये कौन सा वृत्त हो गया ना? अयन वृत्त। अयन वृत्त की परिभाषा थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूं। गोल संधितः 90 व्यासार्धेन कृतम वृत्तम अयन वृत्तम। गोल संधि से 90 व्यासार्ध में चाप लेके जो वृत्त हम लोग बनाएंगे उसको अयन वृत्त कहा जाएगा। गोल संधितः 90 व्यासार्धेन, गोल संधितः 90 व्यासार्धेन कृतम वृत्तम अयन वृत्तम। ठीक है, लिख लिए। ध्रुवस्थानतः 90 व्यासार्धेन कृतम वृत्तम क्रांति वृत्त। इस चित्र में इसे प्रदर्शित किया गया है। आप सोच लो यहां ध्रुव है, ध्रुवक से थोड़े से इस तरफ क्या है? कदम्ब है। तो कदम्ब से 90 चाप लेके ये क्रांति वृत्त बना हुआ है, ध्रुव से 90 चाप लेके ये नाड़ी वृत्त दिया है। ये एक परिकल्पना जनित चित्र है। आप 3D गोल में जो गोल यंत्र है उसमें इसको परिष्कार देख सकते हैं, लेकिन यहाँ समतल धरातल के ऊपर आपको केवल ऐसे ही परिकल्पित चित्र ही बनाना पड़ेगा। परीक्षा के नोटबुक में भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। चित्र बना सकते हैं। तो ध्रुवात 90 व्यासार्धेन कृतम वृत्तम नाड़ी वृत्तम कदम्ब, इसको आप समझ लीजिए ध्रुव से 24 डिग्री दूरी पे एक क्या है ना? कदम्ब तारा भ्रमण करता रहता है। जहां कदम्ब तारा स्थित होता है उस स्थान को कदम्ब स्थान कहते हैं। कदम्ब स्थान से 90 चाप लेके जो वृत्त बनाते हैं उस वृत्त का नाम क्या है ना? क्रांति वृत्त। इस वृत्त को क्रांति वृत्त, और यह वृत्त जो हो गया वो क्या हो गया? नाड़ी वृत्त, ठीक है। एवं गोल संधि ये क्या हो गया? नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपात बिंदु गोल संधि उच्यते। गोल संधितः 90 व्यासार्धेन कृतम वृत्तम अयन वृत्तम। ये जो वृत्त हो गया ये कौन सा वृत्त हो गया? अयन वृत्तम।
हमेशा हम लोग जानते हैं सूर्य को परिकल्पना करते हैं किस वृत्त में भ्रमण कर रहा है, क्रांति वृत्त में। 12 राशियां कहां होते हैं, क्रांति वृत्त में। क्रांति वृत्त की अपर नाम क्या है, भववृत्त। भववृत्तम, क्रांति वृत्तम व राशि वृत्तम, ये सब क्रांति वृत्त की अपर नाम है। तो सूर्य क्रांति वृत्त में, यहां इसीलिए क्या लिखा है, ग्रह लिखा है। सोच लीजिए ग्रह सूर्य यहां स्थित है, इस बिंदु में क्रांति वृत्त में भ्रमण करते करते इस बिंदु में स्थित हो गया कौन सा, ग्रह। ठीक है। तो ध्रुव एवं ग्रह को होते हुए जो वृत्त चला जाता है उस वृत्त को ध्रुव प्रोत वृत्त कहते हैं। कौन सा वृत्त, ध्रुव प्रोत वृत्त। ठीक है, कौन सा वृत्त, ध्रुव प्रोत वृत्त। ध्रुवस्थान ग्रहगतम वृत्तम ध्रुव प्रोत वृत्तम। ध्रुव स्थान ग्रहगतम वृत्तम ध्रुव प्रोत वृत्तम। तो इस ध्रुव प्रोत वृत्त में नाड़ी क्रांति वृत्त का जो अंतर है ग्रह से लेके ल तक, ये अंतर को क्या कहा जाता है ना, इष्ट क्रांति। कौन सा क्रांति, ध्रुव प्रोत वृत्ते नाड़ी क्रांति वृत्तयो हो दक्षिणोत्तर अंतरम। अभी हम लोग नोट किए ना क्रांति की परिभाषा, क्या नोट किए, ग्रह ध्रुव प्रोत वृत्ते नाड़ी क्रांति वृत्तयो हो याम्योत्तर अंतरम व दक्षिणोत्तर अंतरम क्रांति ही, इष्ट क्रांति। परंतु परम क्रांति कहां हम लोगों को प्राप्त होता है ना, अयन वृत्त में प्राप्त होता है। याद रखना है, सब क्वेश्चन भी पूछ सकता है, परम क्रांते है ज्ञानम कस्मिन् वृत्ते भवति। परम क्रांते है ज्ञानम कस्मिन् वृत्ते भवति, अयन वृत्ते। कौन सा वृत्त में, तो ये हो गया कौन सा ना, परम क्रांति। तो अयन वृत्त में परम क्रांति एवं ध्रुव प्रोत में इष्ट क्रांति प्राप्त होता है। यही विषय प्रसंग है। हम लोग इसीलिए जो अनुपात करते हैं, यहां से यहां तक 90, अरे 90 अंश चाप है, क्योंकि गोल संधि से 90 चाप लेके हम लोग कौन सा वृत्त बना रहे हैं, अयन वृत्त। यहां से भी यहां तक क्या है, 90 चाप। तो इसीलिए 90 अंश को हम लोग क्या कहते हैं, 90 अंश की जो ज्या है वो त्रिज्या है। 90 अंश की ज्या क्या है, तो परम क्रांति अंश की जो ज्या होगा वो परम क्रांति ज्या होगा। परम क्रांति अंश की जो ज्या होगी वो क्या होगी, परम क्रांति ज्या। तो इसीलिए अनुपात क्या करते हैं ना, त्रिज्या में यदि परम क्रांति ज्या हम लोगों को प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, परम क्रांति ज्या प्राप्त होता है, तो अभिष्ट ज्या में ये इतना क्या मिलेगी, इस चाप में ये क्रांति मिलती है, इस चाप में क्या मिलेगी, यहां से यहां तक जो क्रांति वृत्त का चापीय मान है, इष्ट भुज में क्या प्राप्त होगी, इष्ट क्रांति प्राप्त होगी। त्रिज्या में परम क्रांति, इष्ट भुज में, समझ गए। तो इसीलिए यही सूत्र होता है, इष्ट भुज्या में क्या प्राप्त होता है ना, इष्ट क्रांति प्राप्त होता है। इसीलिए वो श्लोक था, परमाप क्रमज्ञातो सप्त रंध्र गुणेन्दवः तद्गुणाज्ञा त्रिजीवाप्ता तच्चापम क्रांति रुच्यते। यही चित्र है, ये सब व्याख्या में वैसे ही लिखा है। नाड़ी वृत्ते 90 अंशाः अ सम क्रांति वृत्ते 90 अंशाः, अ से लेके सम चाप क्या है 90 अंश, और नाड़ी वृत्त से सड्या सवान ये जो है ये 90 अंश है, और असम जो है वो परम, अ से लेके सम तक क्या है परम क्रांति अंश, जिसको 24 अंश मानते हैं। ग्रह से लेके
स तक क्या हो गया, इष्ट ग्रह की भुजांश है। वही विषय है ना जो हम चित्र में अभी समझाए हैं, वो व्याख्या में वही लिखे हैं। एक बार आप लोग अपना अपना पुस्तक देख के इसको नोट्स बना लेंगे, तभी अभ्यास हो जाएगा, इससे परीक्षा में लिख सकते हैं। दो दीटा तीनटा चित्र जदि कर दौचे परीक्षा खातारे, ताहले परीक्षकर मन खुशी, भल मार्क दब। दी तीनटा जदि चित्र होइछि गोल परिभाषा रे, सूर्य सिद्धांत रे, जेते सिद्धांत विषय अछि सबुथरे कोन दरकार है, चित्र दरकार है। सूत्र, चित्र, श्लोक आ बेसी लेखा याडू साडू करी गप लिखिले मार्क कटि जीव, गप लिखिबार नहीं। हाँ, अधिक से अधिक यदि कहानी हम लोग लिखेंगे, जैसे फलित ज्योतिष में लिखते हैं, ये इधर उधर करके वो लिखना नहीं है। चले आगे, चलो श्लोक समझ में आ गया। चलो इसके बाद भुजज्या कैसे साधन करते हैं और कोटिज्या कैसे साधन करते हैं, वो प्रसंग आ गया। इसमें हम लोग एक वृत्त में कितने पाद होते हैं, 4 पाद पहले से पढ़ के आ रहे हैं। और एक वृत्तपाद में कितने ज्याखंड होते हैं, 24 ज्याखंड होते हैं। और अभिष्ट ज्याखंड साधन करने की विधि क्या है, वो शुरुआत कर रहे हैं एक श्लोक से। ग्रहं संशोध्य मंदोचात् तथा शीघ्राद् विशोध्य च शेषं केन्द्रं पदं तस्मात् भुजज्या कोटिरेव च गतात् भुजज्या विषमे गम्यात् कोटिः पदे भवेत् युग्मे तो गम्यात् बाहुज्या कोटिज्या तो गतात् भवेत्, कोटिज्या तो गतात् भवेत्। ग्रहं संशोध्य मंदोचात् तथा शीघ्राद् विशोध्य च, शोध्य मंदोचात् तथा ग्रहं संशोध्य, संशोध्य मतलब, अरे ग्रहं संशोध्य मंदोचात्, मंदोचात् कौन सा विभक्ति है, एक वचन नहीं। तो मंदोचात् मतलब मंदोच्च से, मंदोचात् मतलब क्या है, मंदोच्च से किसको घटाना है ना, ग्रहम, ग्रह को किसको घटाना है, ग्रहम संशोध्य मंदोचात्। ताहले सूत्र क्या हो गया, इसको क्लियर कर लो। हाँ, मंदोच्च, मंदोच्च 2 दिन पहले मैं इसको बताया था। कौन सा ग्रह, मध्यम ग्रह या स्पष्ट ग्रह, मध्यम ग्रह। कौन सा ग्रह, मध्यम ग्रह। मंदोच्च से मध्यम ग्रह को घटाएंगे तो कौन क्या प्राप्त होगा, शेषम केंद्रम, क्या प्राप्त होगा, कौन सा केंद्र प्राप्त होगा, मंद केंद्रम। शेषम मतलब घटाने से शेष जो प्राप्त होगा, जो शेष मान प्राप्त होगा, उसको आप लोग क्या कहेंगे, मंद केंद्र। तो सूत्र क्या हो गया, मंदोच्च माइनस मध्यम ग्रह इजिकल टू मंद केंद्र। ठीक है, 2 दिन पहले मैं इसको बताया था। तथा, तथा मतलब इसी प्रकार, शीघ्राद विशोध्य च, शीघ्र से भी, शीघ्रोच्च से भी, शीघ्रोच्च माइनस मध्यम ग्रह इजिकल टू क्या होगा, शीघ्र केंद्र। उसके बाद क्या कहते हैं श्लोक में ना, पदम तस्मात्, तस्मात् एव पदम, उसी से पद का विचार करना है। जो मंद केंद्र एवं जो शीघ्र केंद्र होगा, उसी से वृत्त के जो पद होगा, 4 पद है ना, वृत्त पद में क्या ज्ञान करना है ना, भुजज्या कोटिज्या का पद में क्या ज्ञान करना है, भुजज्या कोटिज्या का ज्ञान करना। तस्मात् भुजज्या कोटि रेव च पदम, उसी मंद केंद्र से ही, उसी ग्रह का, प्रत्येक ग्रहों की जो मंद केंद्र से क्या ज्ञान करना है, भुजज्या और कोटिज्या का ज्ञान करना है। तो इसलिए यहां भी चित्र एक देते हैं। चलो ये चित्र को देखो।
ठीक है, ये ऊ हो गया क्या, उच्च, ऊ हो गया उच्च। और यहां आप ग्रह बिंदु मान लीजिए, एक वृत्त में 4 पाद होते हैं, तो प्रथम पाद पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 2 विषम पद, 2 सम पद, 1 और 3 विषम, 2 और 4 सम पद। ये कहते हैं ना, उच्च से ग्रह को, यहां सोच लीजिए ग्रह है, यहां ग्रह है, ये बिंदु को आप ग्रह मान लीजिए, ये बिंदु को आप ग्रह मान लीजिए, यहां आप ग्रह सोच लीजिए, यहां ग्रह सोच लीजिए। इस वृत्त में ग्रह का भ्रमण करते हुए एक परिकल्पना व एक चिंतन करना है। तो उच्च से ग्रह को घटाएंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, यहां मंदोच्च होगा तो मंद केंद्र, और शीघ्रोच्च होगा तो शीघ्र केंद्र। इसी मंद, तस्मात मतलब उसी से, तस्मात मतलब उसी मंदोच्च से क्या ना, भुजज्या एवं कोटिज्या का हम लोगों को ज्ञान करना है। विषम पद में क्या होगा ना, गतात् भुजज्या, विषम पद में ये गत जो होगा, ये चाप क्या हो गया, उच्च से इतना चाप गत हो गया, गत मतलब गत व्यतीत हुआ है, तो गतात् भुजज्या, ये भुजांश, उस भुजांश की ज्या हो क्या हो जाएगी, भुजज्या। गम्यात् कोटिज्या, विषम पद में जितना गत होगा वो भुजज्या होगा, जितना गम्य मतलब आने वाला चापीयमान है, क्योंकि ये इस बिंदु से यह बिंदु पूरा 90 है, 90 यहाँ ग्रह है, ग्रह से इतना हम लोग उच्च से ग्रह को घटाए तो ये चापीयमान जितना प्राप्त हुआ ये गत हो गया, और ये अभिष्ट क्या हो गया, गम्य हो गया। सोच लीजिए ये चाप 40 अंश की है, तो 90 में से ग्रह को घटा दिए, हम लोगों को प्राप्त कितना हुआ, 40 अंश प्राप्त हुआ। यदि गत चाप का मान 40 अंश है, गम्य चाप का मान कितना है, 50 अंश होगा, तो ये 50 अंश की ज्या और ये 40 अंश की ज्या, 40 अंश की ज्या भुजज्या हो गया, 50 अंश की ज्या कोटिज्या हो गया, यही केवल मान है। इसी प्रकार तृतीय पाद में भी जो गत होगा वो भुजज्या हो जाएगी, जो गम्य होगी वो कोटिज्या। ये गत, क्योंकि यह उच्च बिंदु होगा तो ये क्या हो जाएगी, नीच बिंदु। तो इसी प्रकार इससे यहां तक गत और यहां से यहां तक गम्य, गत गम्य। यहां समपाद में क्या होगी ना, गतात कोटिज्या, गत जो होगा वो कोटिज्या होगा, इस बिंदु से यहां तक ये क्या होगा, गतमान होगा, गतमान का जो ज्या होगी वो कोटिज्या होगी, किस पाद में, समपाद में, जस्ट विषम पाद का उल्टा प्रक्रिया हम लोगों को करना है, विषम पाद का उल्टा प्रक्रिया हमको अपनाना है। जो गम्य होगा वो भुज होगा, ये गम्य। इसी प्रकार यहां भी ये होगा गत और ये होगा गम्य। समझ गए बात को, हाँ? तो सब उच्च से ही ग्रह को घटाना है। कहां से घटाना है, उच्च से ग्रह को घटाने के बाद उसका ज्या साधन करना है। उच्च से घटाने के बाद मध्यम ग्रह को मंद केंद्र प्राप्त होगा, मंदोच्च से मंद केंद्र, शीघ्रोच्च से शीघ्र केंद्र, उस केंद्रांश से क्या निकालना है ना, भुजज्या और कोटिज्या निकालना है। यही विधि जस्ट हम लोग आज इस प्रसंग को यहीं रख लेते हैं ना, आगे पढ़ेंगे। चलिए मात्र 20 मिनट हुआ है, आगे समझ लेते हैं। पूरा श्लोक थोड़ा सा आवृत्ति करके देख लेते हैं। पहले क्या कहे ना, ग्रहम संशोध्य मंदोचा तथा शीघ्रात् विशोध्य च शेषम केंद्रम पदम तस्मात् भुजज्या कोटिरेव च गतात् भुजज्या विषमे गम्यात् कोटिः पदे भवेत् युग्मे तु गम्यात् बाहुज्या कोटिज्या तो गतात् भवेत्।
ठीक है। गताद भुजज्या कश्मीर पदे ना विषमे पदे, विषम पद में जो गत होगा वो क्या हो जाएगी, भुजज्या। गम्यात कोटि विषमे पदे गम्यात कोटि गतात भुज। युग्मे युग्मे इत्युक्ते समपदे, समपदे गम्यात बाहुज्या, बाहुज्या इत्युक्ते भुजज्या। गतात कोटिज्या, जस्ट विषम पद का उल्टा क्या हो जाएगी, सम पद हो जाएगी। ये चित्र के साथ इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ यहाँ हम लोगों को समझ में आने लगा है। लेकिन जब हम लोग ज्या साधन करेंगे उसमें एक विशेषता है, आप लोगों को थोड़ा सा एक वृत्त बना दीजिए, इसमें वृत्त को 4 भाग में बांट के देखिए। यदि ग्रह प्रथम पद में हो, ग्रह प्रथम पद में हो, ये विषम पद है, लेकिन यहां भुजांश क्या किए हम लोग, उच्च एवं उच्च से किसको घटा दिए, ग्रह को घटा दिए, क्या प्राप्त हुआ, केंद्र प्राप्त हुआ। उस केंद्र के अंश से हम लोग क्या निकालेंगे, ज्या निकालेंगे। भुज चाप का भुजज्या, कोटि चाप का कोटिज्या निकालेंगे। लेकिन ये कहते हैं उपपत्ति में यदि ग्रह प्रथम पद में है तभी कोई दिक्कत नहीं है, जो भुजांश होगा डायरेक्ट आप 90 अंश की अंदर ही ग्रह का मान हम लोगों को प्राप्त होगा। जैसे मैं कहूं उच्च से जब हम लोग ग्रह घटाएंगे उसका राशि अंश कला विकला कितना होगा ना, 3 राशि के मध्य में होगा, क्योंकि 3 राशि के मध्य में मतलब एक राशि 30 अंश, 3 राशि 90 अंश। प्रथम पद में होने के कारण ग्रह उच्च से घटाने के बाद कितना होगा ना, 3 राशि के अंदर उसका मान होगी। ठीक है, 3 राशि के अंदर मतलब 90 डिग्री के अंदर होगी। तो चलिए प्रथम पद की केंद्र हम लोगों को प्राप्त हुआ 2 राशि 10 अंश 20 कला और 35 विकला। ये कौन से पद में हुआ ना, प्रथम पद में। इसका हम लोगों को ज्या निकालना है, तभी हम जो एक पद की ज्या साधन किए हैं, कितने ज्याखंड ना, 24 ज्याखंड। 24 ज्याखंड मतलब 90 डिग्री के मध्य में ही सभी ज्याखंड का मान हम लोगों के पास प्राप्त है ना। 90 से अधिक अंश लेंगे तो हम लोग ज्या साधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे की सारे ज्या साधन जो किया गया है वो 90 अंश की मध्य में है, अंदर है। 90 अंश की मध्य में ही 24 ज्याखंड होते हैं। यदि ये मान यदि प्रथम पद से द्वितीय पद में आ जाए, कौन से पद में आ जाए, द्वितीय पद में आ जाए, और जो केंद्र मान है ये क्या हुआ, केंद्रांश हो गया ना, ग्रह का केंद्रांश हो गया 2 राशि 10 अंश 20 कला 35 विकला। प्रथम पद में ही ग्रह रहा, हम लोगों को पता चला। द्वितीय पद में हो जाने से केंद्रांश कितना हो गया ना, 3 राशि से अधिक होगी और 6 राशि से कम हो जाएगी। द्वितीय पद में क्या हो जाएगी, उसका ग्रह का जो केंद्रांश होगा 3 राशि से अधिक और 6 राशि से कम होगा। तो केंद्रांश हम लोगों को कितना प्राप्त होगा, सोच लीजिए। एक उदाहरण के लिए देखते हैं। यदि 4 राशि 27 अंश 20 कला 5 विकला है, तभी इसका ज्या साधन हम लोग कर सकते हैं क्या, इसका हम लोग ज्या साधन कर सकते हैं, क्योंकि 3 राशि के मध्य में होगा। जैसे मैं इसको अंशात्मक बनाऊं तो 2 को 30 में गुणा किया 60 अंश, और 60 में 10 को जोड़ दिया तो 70 अंश 20 कला 35 विकला हो गया। ये क्या प्राप्त हुआ, 90 अंश की मध्य अंदर हुआ। तभी मैं इसी अंश कला विकला का क्या निकाल सकता हूं, ज्या निकाल सकता हूं। लेकिन इसको अंशात्मक करूंगा तो 4 को 30 में गुणा करूंगा तो 4 तिया 12, यही 120 मतलब 90 अंश से अधिक हो रहा है। इसका मैं ज्या साधन कैसे करूंगा, नहीं कर सकता।
इसीलिए यहाँ द्वितीय पद में होने के कारण आपको क्या करना है ना, 6 राशि से इसको घटा देना है। 6 राशि से घटाएंगे तभी जाके इसका द्वितीय पद में होने से ज्ञात साधन कर सकते हैं। यदि ग्रह कौन से पद में हो, द्वितीय पद में हो, ग्रह का जो केंद्रांश है, उच्च से ग्रह घटाने के बाद ग्रह का जो केंद्रांश कौन से पद में आ जाए, द्वितीय पद में आ जाए, और द्वितीय पद में होगा तो कैसे पता चलेगा ना, 3 राशि से अधिक होगा और 6 राशि से कम होगा। तो वहां क्या करना है, आपको 6 राशि से इसको घटा देना है। समझ गए बात को। पहले उधार लेंगे, यहाँ 60 में से 5 घटेगी 55, यहाँ बचा 59 से 9 का 9, 5 से 2 जाएगा 3, यहाँ बचा 29 में से 27 घटेगा तो 2, यहाँ बचा 5 में से 4 घटेगा तो 1। तो एक राशि 2 अंश 39 कला 35 विकला, ये क्या हो गया ना, भुजांश हो गया। ये क्या हो गया, तो प्रथम पद में केंद्रांश होने से जो केंद्रांश है वही भुजांश है। समझ गए बात को। द्वितीय पद में होने के कारण हम लोग क्या किए ना, 6 राशि से उसको घटा दिए। घटा देने से जो गतांश हो गया, ये गम्य है, जो गतांश हो गया वही क्या हो गया ना, भुजांश हो गया। यही समझ गए बात को। यदि तृतीय पद में होगा, तृतीय पद में होने से क्या करेंगे, जैसे 6 राशि से अधिक 9 राशि से कम, सोच लीजिए केंद्रांश कितना प्राप्त हो गया, 7 राशि 21 अंश 4 कला 55 विकला। तो यहां क्या करेंगे, 9 राशि से नहीं माइनस करना है, केवल 6 राशि घटा देना है। केवल क्या करना है, -6 राशि। टोटल उच्च से नीच, ये नीच बिंदु है ना, उच्च से नीच कितने राशि, 6 राशि। ग्रह सोच लीजिए यहीं पे है, ग्रह का केंद्र इसमें पता चला, इतना तो घटा देंगे, इतना मतलब 6 राशि घटा दिए तो आपको इतना ही मिल जाएगा ना। और ये गतांश है, गतांश ही वहां सॉरी ये गम्यांश है, नहीं गतांश, ठीक है, ठीक कह रहा हूं। ये क्या है, गतांश है, गतांश ही क्या विषम पद में भुजांश, उसका ज्या भुजज्या। आपको केवल मात्र क्या करना है, 6 राशि घटा देना। समझ गए बात को। 6 राशि घटा देंगे तो 7 से 1 घट जाएगा, 1 राशि 21 अंश 4 कला 55 विकला। यही क्या हो जाएगा, भुजांश हो गया। और इस भुजांश का जो ज्या निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, भुजज्या हो जाएगी। समझ गए बात को। चतुर्थ पद में क्या है, चतुर्थ पद में जब ग्रह हो, सोच लीजिए यही ग्रह है। ग्रह होने से हम लोग क्या किए, उच्च से ग्रह इतना घटा दिए। ग्रह मतलब ग्रह यहाँ है ना, उच्च से इतना घटाए तो ग्रह का क्या मिला, केंद्रांश मिला। केंद्रांश मिला मतलब 9 राशि से अधिक होगा, 9 राशि से अधिक होगा और 12 से कम होगा, स्वाभाविक बात है। सोच लीजिए केंद्रांश प्राप्त हुआ, केंद्रांश कितना प्राप्त हुआ, 9 राशि 28 अंश 12 कला 10 विकला। तो यहां क्या करना है, क्योंकि 12 से घटाना है। संपूर्ण चक्र का मान कितना है, 12, इसलिए आंख मूंद के हम लोग क्या करेंगे, 12 से घटाना है। केवल विषम पद होने के कारण यहाँ गतांश भुजांश होता है, इसीलिए यहाँ 6 घटाए और सम पद विषम पद प्रथम पद में क्या किए, कुछ घटाने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ा। लेकिन दोनों सम पद में यहाँ 6 से हम लोग घटाए और यहाँ 12 से घटाए, इतना हम लोगों को दिमाग में बैठाना। समझ गए बात को। 12 से घटा दिए तो कितना होगा, यहाँ आ जाएगा 0 0 मतलब 60, 60 से 10 घटेगी तो 50, और यहाँ बचा 59,
59 से 12, 9 से 2 घटेगा 7, 5 से 1 घटेगा 4, यहाँ बचा 29, 29 में से 28 घटेगी 1 अंश, यहाँ बचा 11, 11 से 9 घटेगा 2, 2 राशि 1 अंश 47 कला 50, ये हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना, और कल की कक्षा में हम लोग आगे पढ़ेंगे।